हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज में आज एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फीसर इफेक्ट, है ना। फीसर ने कुछ रिलेशंस बताया है किसके बीच में, इन्फ्लेशन के बीच में और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना, कि फीसर इफेक्ट क्या है और क्या कहता है। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या एकेडमिक के क्लासेस कर रहे हैं ना, तो आपके लिए ये 10 मिनट इकोनॉमिक्स सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें वो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं, वो टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे हैं जिसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिक्स में यूज होता है ना। अगर आप पिछले वीडियोस को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज का, है ना। उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। हमारा इसमें मकसद रहता है 10 मिनट से कम समय में एक टॉपिक, एक कंसेप्ट, उसको मैं आपको समझा दूं, है ना। आपको बहुत ज्यादा ये बेनिफिट देगा। आने वाले समय में आप देखोगे सर इससे तो बहुत ज्यादा ये बहुत बेनिफिट हमें दिया है। तो अभी से देखिए, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा अगर इसमें कुछ आप गेन करना चाहते हैं तो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यूजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, पीजी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है, यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या टीजीटी पीजीटी इकोनॉमिक्स का तैयारी कर रहे हैं, या फिर सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, राज इकोनॉमिक्स RECC, है ना। ये आपका जो है ऐप का मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ना। दूसरी बात, अगर आपको और इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है आपके पास, ठीक है। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। और अगर आप रांची झारखंड से हैं, है ना, रांची झारखंड से हैं, तो हमारा कोचिंग सेंटर है रांची में, है ना, तो आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं कि फीसर इफेक्ट भाई क्या है। सबसे पहले अगर फीसर इफेक्ट को समझना है तो एक चीज याद रखिएगा, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का मतलब बैंक जो आपको पे करता है, ठीक है, ये क्या होता है, सम होता है रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन का, ठीक है। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में रियल इंटरेस्ट रेट मतलब परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशन क्या बढ़ा, वो दोनों का सम होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि रियल इंटरेस्ट रेट बराबर होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, तो उसी तरह से यहां से बन जाएगा ना, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये इक्वेशन सबसे पहले आप याद रखिएगा, दिस इज द इक्वेशन फॉर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, है ना। तो यहां से ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को हम लोग कहते हैं फीसर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फीसर इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दो चीजें बता रहा है। क्या कहता है, जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना, वो चेंज हो सकता है दो रीजन से। किस किस रीजन से, अगर रियल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस हो जाए, इफ देयर इज चेंज इन रियल इंटरेस्ट रेट, या फिर देयर इज चेंज इन इन्फ्लेशन, ठीक है। मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तब चेंज होता है जब रियल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस होगा या फिर इन्फ्लेशन रेट में चेंजेस होता है, ठीक है। ये इक्वेशन हमें यही बताता है, क्लियर। तो कहता है अगर हम लोग एक बार सेपरेट कर दे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को, किसमें, टू पार्ट्स में, है ना, तो हम लोग एक थ्योरी डेवलप कर पाते हैं, ठीक है। कौन सा थ्योरी, कहता है कि जो फीसर का इक्वेशन है वो हमें बताता है कि एड रियल इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट टुगेदर टू डिटरमाइन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जब हम लोग सम करते हैं, किसको सम करते हैं, रियल इंटरेस्ट रेट को और इन्फ्लेशन को, ठीक है। यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब देखिए फीसर्स इफेक्ट क्या है। कहता है क्वांटिटी थ्योरी जो हमारा था एंड फीसर्स इक्वेशन, ये दोनों टुगेदर, ये दोनों हमें ये बताता है कि मनी ग्रोथ जो होता है वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को अफेक्ट करता है। कैसे भाई, कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, अगर आपने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ मनी ग्रोथ ऑफ 1% causes a 1% इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी, मतलब मनी सप्लाई जो है इकोनॉमी में, अगर 1% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो प्राइस लेवल भी 1% बढ़ जाता है। क्योंकि जब मनी सप्लाई, मनी का ग्रोथ होता है, ठीक है, तो लोगों के पास मनी का मतलब सप्लाई बढ़ जाता है, तो उससे क्या होता है, परचेजिंग पावर उनका बढ़ जाता है, वो डिमांड ज्यादा करते हैं, जिसके कारण प्राइसेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर 1% मनी ग्रोथ हो तो 1% इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा।
ठीक है। उसी इक्वेशन से फीसर ने क्या कहा कि a 1% इंक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन टर्न कॉजेज a 1% इंक्रीज इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। क्या बोला इन्होंने, कहता है अगर यहां पे 1% मनी मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, क्या हो, इन्फ्लेशन जो है 1% इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 1% बढ़ जाएगा। और ये जो कंसेप्ट है इसे ही कहा जाता है फीसर्स इफेक्ट। फीसर ने किसके बीच रिलेशन बेसिकली दिखाया है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बीच में और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच में। जैसे ही रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो अगर 1% बढ़ता है, ठीक है, तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो होगा वो भी 1% इंक्रीज होगा। क्वांटिटी थ्योरी ने क्या कहा, जब मनी सप्लाई, मनी का ग्रोथ 1% हो, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फ्लेशन 1% बढ़ेगा। फीसर ने क्या कहा, अगर इन्फ्लेशन 1% बढ़े तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 1% बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा है फीसर्स इफेक्ट। क्लियर है। तो कह सकते हैं कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फीसर्स इक्वेशन, ये दोनों मिलाकर के हमें एक प्रकार से क्या बता रहे हैं कि मनी सप्लाई के ग्रोथ में चेंजेस अगर हो तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आएगा। ठीक है। देखो ये जो नोट्स मैं लिखा हुआ हूं, है ना, अगर आप चाहो तो इसका पीडीएफ आप मतलब कहोगे तो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और नहीं तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, ठीक है। देखिए अब सवाल है कि क्या फीसर ने अपने मन से ऐसा कह दिया, क्या फीसर को मन किया कि भाई चलो एक थ्योरी बनाते हैं जिसमें ये दिखाएंगे कि इन्फ्लेशन 1% बढ़ता है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी 1% बढ़ता है। नहीं, इन्होंने स्टडी किया था, यूएस का डेटा लिया इन्होंने, कहां का, यूएस, ठीक है, यूएस का डेटा लिया कब से, 1954 से लेकर के, कब से कहां तक, 1954 से लेकर के 2013 तक, जिसमें इन्होंने क्या पाया, इन्होंने पाया कि भाई फीसर इफेक्ट जो था ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। मतलब जिधर रेट ऑफ इन्फ्लेशन जिस तरीके से चेंज हो रहा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे डेटा देखो, है ना, ये जो ग्रीन है ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, रेड में है थोड़ा लाइट रेट, है ना, ये इन्फ्लेशन रेट है। क्या दिख रहा है कि जैसे जैसे हमारा ये बढ़ रहा है ना, ये हमारा नॉमिनल मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी हमारा बढ़ता हुआ जा रहा है। मतलब एक जैसा रिलेशन है, जहां पर इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाईएस्ट है वहां नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी हाईएस्ट है, जहां पे लोअर है इन्फ्लेशन वहां नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी लोअर है। ठीक है ना। तो ये रिलेशन दिखाया है किसने, फीसर ने अपने स्टडी में। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर यूएस का डेटा अगर लिया जाए, ठीक है, तो हम लोग ये फीसर्स इक्वेशन को, फीसर्स इफेक्ट को अच्छे से बता सकते हैं। और ये जो डेटा है हमारा 1954 से लेकर के 2013 तक, है ना, इस डेटा को जब रिप्रेजेंट किया गया तो इन्फ्लेशन रेट और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच कोरिलेशन जो है वो 0.75 आया। 0.75 मतलब एक प्रकार का हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है ना, दोनों में समानता, मतलब बहुत अच्छा रिलेशन है। जिस तेजी से जिधर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है उधर ही आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये था फीसर्स इफेक्ट, जो मुझे उम्मीद है आपको समस्या इसमें नहीं होगा। जनरली बस सिंपल तरीके से याद रखिएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन घटेगा तो हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी घटेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा फीसर्स इफेक्ट था। तो आज का कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कीजिए इस वीडियो को, है ना। बाकी अगेन आपको मैं बता दूं, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स में अच्छा करना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।